फिर यार एक होली का पार्टी है, मैं क्यों जाऊंगा अमिताभ बच्चन घर में, मैं अपने दोस्तों के साथ होली मनाऊंगा, अपना होली क्यों बर्बाद करूंगा मैं। आई सी अमिताभ बच्चन समवेयर, आई जंप हिम, मैं कूद गया लाइक अमिताभ बच्चन। यार रंग बरसे चल रहा है, अमिताभ बच्चन का घर, अमिताभ बच्चन सामने खड़े और मुझे भांग चढ़ी हुई है, तो मैं क्यों नहीं कूदूंगा यार। शाहरुख खान, लाइक यू नो, एक मैंने रिव्यू लिखा था मैं हूं ना का, एंड शाहरुख खान रिफ्यूज टू स्पीक टू मिड डे फॉर मेनी इयर्स। तो जितने फोटोज लिए थे उसने, हमने अगले दिन छाप भी दिया पेपर में, बिकॉज हम लोग थोड़ा हरामी जर्नलिस्ट भी थे यार। So finally this is happening and I'm really excited because ये जो इंसान मेरे सामने बैठे हैं ये टैलेंट की दुकान नहीं है, ये शॉपिंग मॉल है। प्लीज वेलकम मयंक शेखर, जो कि इंडियन फिल्म क्रिटिक है, जर्नलिस्ट है, ऑथर है, एडिटर है। बट प्लीज वेलकम ऑन चैट पापड़ी मयंक शेखर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच हर्षित, दैट वाज अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। शॉपिंग मॉल बना दिया तुमने मुझे। शॉपिंग मॉल तो सारे बंद हैं इस वक्त, अभी तो कोरोना को लेकर सब बंद है, तो मैं भी इस वक्त बंद हूँ और This is why we are doing this online shopping. That is true. That is true. I think we usually meet under RNA Corporate Park. To be honest, मैं ना हमेशा आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग देखता था, मुझे लगता था पता नहीं ये कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी है जिसके आजू बाजू इतने लोग रहते हैं। फिर एक दिन मैंने ना मिड डे का वो देखा, अपना हिट लिस्ट देखा, एंड उसके बाद फिर मैंने देखा अक्षय कुमार आपको बोल रहा है यार मयंक, कुछ तो भी आपने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद अक्षय कुमार से मैं ये सुनता हूँ कि मयंक कमिंग फ्रॉम यू इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने कहा ओके, देन आई गूगल्ड यू एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई साहब आप तो मतलब आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी थी, प्लीज बताइए। बात यह है कि आप मुझे फिल्म क्रिटिक कह रहे हैं, बट मैं एक जमाने में फिल्म क्रिटिक हुआ करता था। आजकल सभी लोग फिल्म क्रिटिक हैं, you know, so it doesn't matter, it's not a big deal anymore to be a film critic. जब मैंने शुरुआत की थी शायद 5 या 6 लोग थे जो प्रोफेशनल फिल्म क्रिटिक्स हुआ करते थे बम्बई शहर में। स्क्रीनिंग हुआ करती थी यूजुअली फेमस स्टूडियो में, जो कि महालक्ष्मी में है, जो कि टाउन में है। चाहे वो खालिद मोहम्मद हो जो उस वक्त संडे मिड डे में लिखते थे, मैं शुरुआत मैंने मिड डे से की, फिर उसके बाद मुंबई मिरर में मैं लिखता था, उसके बाद ऑफ कोर्स हिंदुस्तान टाइम्स, वापस मिड डे में, एंड देन देयर वर अदर्स आल्सो। दीपा गहलोत थी जो आफ्टरनून डिस्पैच एंड कुरियर्स में लिखा करती थी। तो ये कुछ लोग थे और ये काफी सीरियसली लेते थे इस काम को, मतलब टाइम पर शुरू होना चाहिए, कोई बीच में कुछ कहना दे, सबके अपने सीट्स होते थे। तो उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन पहले तो रेडियो से हुआ, thankfully, and when I say, I mean in a very good way, I mean it's a very good thing कि एक डेमोक्रेसी हो ओपिनियन में। उसके बाद वेबसाइट्स आई, उसके बाद यूट्यूब आया, उसके बाद इंस्टाग्राम आया, अब तो मतलब भरमार है। अब सब फिल्म क्रिटिक, जितने फिल्म नहीं बनते उतने ज्यादा फिल्म क्रिटिक्स बनते हैं आजकल हर रोज। एंड डू यू रिमेम्बर आपकी पहली फिल्म ऐसे ऑफिशियली आपने जिसके बारे में लिखा हो? एंड आई थिंक मेरा जो मोहब्बत है इस प्रोफेशन से, मेरा जर्नलिज्म के साथ ही उसकी शुरुआत हुई, प्योरली बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ कि हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं एक नया कहानी कह सकता हूँ। बट अगर एक टर्निंग पॉइंट अगर आप देखें तो देयर वाज वन फिल्म जो मैं एक देखने गया था 2003 में। एक फिल्म थी जो उस समय की सबसे चर्चित फिल्म थी, हर जगह बस उसी फिल्म की बात हो रही थी। उसमें कटरीना कैफ का डेब्यू हो रहा था, पद्मा लक्ष्मी थी, उसके एड अभी सो एवरी डे हर रोज हम छापा करते थे कोई ना कोई। सो इट वाज अ वेरी वेल हाइप फिल्म, बिकॉज जो रिव्यू करते थे अखबार के लिए उस समय वो छुट्टी पर थे। तो मैं देखने गया था समवेयर इन सेंट्रल बॉम्बे, वहां मैं देख रहा था और 15 मिनट मैंने देखी उस फिल्म की और आग लगी उस थिएटर में। तो अब कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ आग लगी होगी, तो सबको बोला कि आप लोग सब बाहर निकलें, तो हम सब बाहर निकल रहे थे। तो मैं जब निकल रहा तो मैंने देखा यार ये 15 मिनट जो मैंने देखा है, ये ऐसे वाहियात पिक्चर मैंने लाइफ में नहीं देखी। आई थिंक इसका रिव्यू कल ही छपना चाहिए। एंड अखबार है, मतलब कि शाम को मैं लिखने वाला था, बट अब तो वो डेडलाइन खत्म हो चुका है, जो रिव्यू का जो डेडलाइन था। तो एक स्क्रीनिंग थी जो प्रीमियर होने वाली थी उस फिल्म की अंधेरी में। तो मैंने फोन के ऑफिस को बोला कि यार आप कहीं जगह रख लेना, मैं इस फिल्म को रिव्यू करूंगा, आज बहुत जरूरी है ना। और क्योंकि मैंने कह दिया था कि बहुत जरूरी है, तो दे केप्ट द पेजेस वेटिंग टिल वेरी लेट इन द नाइट। बाय द टाइम वो स्क्रीनिंग खत्म हुआ, वो रफली अराउंड 3:30 हो चुका था मॉर्निंग में।
बिकॉज प्रीमियर शोज उस समय एक्चुअली वो पार्टीज होते थे, कोई पिक्चर देखने तो आता नहीं था, कभी भी खत्म होती थी। वो बंबई भी कुछ और थी उस समय। तो अब मैंने बोल तो दिया है जगह छोड़ने के लिए, बट मेरे पास टाइम भी नहीं है। दिस इज प्री स्मार्टफोन, मैं फोन से कुछ नहीं लिख सकता हूँ। तो कैश काउंटर में मैंने 10 मिनट में रिव्यू लिखा, एंड दे पुट इट ऑन द फ्रंट पेज। तो एंड अखबार इतना छोटा सा है, उसमें अगर आप आधा फ्रंट पेज में अगर आप एक रिव्यू डाल देंगे, मतलब कि सबसे बड़ी ताजा खबर एक फिल्म रिव्यू है उस दिन बम्बई शहर के लिए, which is hilarious. But that really worked for me because a lot of news channels ran a story not on the film but on the review. So NDTV ने बकायदा एक स्टोरी किया on the review कि यार कितनी बुरी फिल्म है ये। तो फिर मैंने नोटिस किया कि यार सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि यार ये अमिताभ बच्चन ने ऐसे कैसे काम कर दिया है। उस फिल्म में कुछ भी चल रहा था। मेरी उम्र होगी अराउंड 22 या 23 साल, एंड दे गिव मी अ कॉलम टू राइट। जो मेरे बॉस थे उस समय, आकार पटेल, ही वाज द एडिटर इन चीफ। उन्होंने मेरा कुछ राइटिंग बहुत पसंद किया था, इसके पहले मैंने 2-3 लोगों की बहुत बजाई थी, राइट। तो उस हफ्ते मैं सोच रहा था कि इस हफ्ते क्या लिखूं कॉलम में, एंड एवरीवेयर मैं जहां जा रहा था सब बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन की, ठीक है, कि ये अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया। सो आई रोट अ कॉलम that week, which was headlined "Apologize, Mr. Bachchan," and it was a fun column, but a serious column also on Amitabh Bachchan, but using this as an entry point, using Boom as an entry point. And then after लिख दिया मैंने, फिर मैं भूल गया ना। इतना सॉलिड रिस्पॉन्स आया उसका, दैट उसके जो उस समय अखबार का जो लेटर टू द एडिटर होता था, वो भी आधे पेज का होता था, उसमें सिर्फ उसी के रिस्पॉन्स आते थे हर रोज, और मेरा फोटो छाप रहे थे वहां पे कि we were having fun with it. Then about a week 10 days later, अमिताभ बच्चन इंटरव्यूज दे रहे थे कुछ मैगजीन्स को, और मुझे फोन आया फ्रॉम पीपल हु हैड इंटरव्यूड कि यार ये तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, एंड ही अक्रॉस मैगजीन्स ही सेड आई अपोलोजाइज टू द क्रिटिक. So, and you have to understand, I'm like all of 22, 23. And you were 22. Yeah, and I'm like, यार क्या हो रहा है यार, मैं तो वैसे लिखता हूँ, मतलब इतना सीरियसली नहीं, कोई जरूरत नहीं है. So that was the headline across Stardust and various magazines. I apologize, and he was apologizing to various interviews that he was giving for having acted in that film. And this is around the time of Holi. I got a call, and Amitabh Bachchan calls me up. ठीक है. अच्छा, अब मैं कभी बात तो किया नहीं है मैंने इनसे. अच्छा, मेरे जो बॉस थी वो 4 सीट आगे बैठती थी, so she could hear me if I'm very loud. So पहले मैंने या अमिताभ बच्चन फोन कर रहा था क्या, या मिस्टर बच्चन, how can I help you? I'm having a party in my house. It would be an honor if you can come over. तो फिर यार एक होली का पार्टी है, मैं क्यों जाऊंगा अमिताभ बच्चन घर में? मैं अपने दोस्तों के साथ होली मनाऊंगा, अपना होली क्यों बर्बाद करूंगा मैं? You understand? Also in my early 20s, these things are very big deal for me. But my boss heard me. Not when I was on the phone, but when I was telling my friends. उसके बाद मैं दोस्तों में आया कि बॉस अभी बताओ मैं किसने फोन किया मुझे. मैं उनको बता रहा था तो उसने सुन लिया मुझे. Then she tells me कि अच्छा he's called you to the holy party. I think you should go and write for us. I'm like यार मिस्टर बच्चन आपको इनवाइट कर रहे थे होली पार्टी के लिए, and you were like अरे यार दोस्तों को पार्टी करनी है, उनके साथ कौन ही जाएगा. हाँ, because why? I mean I don't want to be इतने भीड़ में कौन जाएगा अमिताभ बच्चन घर पे यार. I mean I'd love to meet him, but I'd rather do a very nice interview with him. But why would I want to waste my Holi? Holi is a very big thing, right? And I want to hang with my friends also. So anyway, I got stuck because it became work, right? उस समय तो मुझे बोला कि यार अंदर जाके ना फोटोज लेके आओ अमिताभ बच्चन की होली पार्टी का. मैं यार ये कहाँ फंस गया हूँ यार, ये कहाँ फंस गया. एंड शी इज नॉट अ बॉस, हाँ, शी इज नॉट बॉसेस बॉस, तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ. तो एक मेरी कॉलीग थी, उनको मेरे साथ भेजा गया कि आप वो डिजिटल कैमरा रखिए और अंदर कुछ फोटोज लेके आइएगा और हम लोग इस पार्टी में हैंग आउट करेंगे. ठीक है. अब वो आई नहीं रही है, तो मैं रोड के अक्रॉस था. आई वाज वेटिंग फॉर हर टू शो अप. मैं उसको वेट करते कि वो आएगी तो फिर हम लोग साथ में अंदर जाएंगे. एंड अमिताभ बच्चन कीप्स कमिंग आउट ऑफ द डोर एंड ही कीप्स वेविंग एट द क्राउड इज अक्रॉस द रोड. वो वेव कर रही है. तो वो जब मुझे वेव कर रहे थे, एंड ही न्यू माय फेस फ्रॉम माय पिक्चर, छोटा सा फोटो फ्रॉम द पेपर. ही सॉ मी, he crossed the road and he caught my hand and said, "Mayank, what are you doing here? Come inside." मैं तो फट गई. ये हो क्या रहा है यार, ये क्या हो रहा है? And see, my friend didn't come. I didn't want to tell him कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं फोटोग्राफर लेके जाऊंगा, आपके अंदर के सारे फोटोज छापूंगा कल. I can't tell him. I said, no, Mr. Bachchan, I'm just going to cross the road. He takes me, he holds my hand, he takes me all the way inside. He takes me to the bar area, okay? And this is the only time it's happened to me. I don't think it will ever happen to me. मेरे जो knees है ना, मैंने सुना था एक टर्म है quaking knees, कि आपके knees हिल रहे हैं.
मेरे दोनों नी टक 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 ऐसे हिल रहे थे। What do you have? What do you have, ma'am? I'm like, whatever you're having, Mr. Bachchan. So he was having Thandai, and mine was mixed with bhang. I don't think his was, right? और मैं I had to calm down. तो मैंने 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 पील दिया मैंने, right? मतलब because I need to calm down. Plus भांग तो बहुत बाद चढ़ती है यार, भांग तो कुछ घंटों बाद चलती है, बहुत धीमे से चढ़ती है। I see Amitabh Bachchan somewhere, I jump him. मैं कूद गया, अमिताभ बच्चन। But I jumped him when they were playing रंग बरसे। यार रंग बरसे चल रहा है, अमिताभ बच्चन का गाना, अमिताभ बच्चन सामने खड़े और मुझे भांग चढ़ी हुई है, तो मैं क्यों नहीं कूदूंगा यार? ये तो बहुत सी बात है। I think there was a fun beginning. It was a fun beginning. Yeah. It was the funniest. Like मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया लॉन्च किसी और को मिला होगा। अमिताभ बच्चन रोड क्रॉस करके हाथ पकड़ के ले आए। I have also have to say कि हमने नाराज भी किया होगा उनको, because he saw that friend of mine, PU, फोटो ले रही थी वो, उन्होंने मना किया। तो जितने फोटोज लिए थे उसने, हमने अगले दिन छाप भी दिया पेपर में, बिकॉज हम लोग थोड़ा हरामी जर्नलिस्ट भी थे यार, मतलब नॉर्मल हो गए तो जितने फोटोज लिए थे उसने, हमने अगले दिन छाप भी दिया पेपर में, बिकॉज हम लोग थोड़ा हरामी जर्नलिस्ट भी थे यार, मतलब नॉर्मल हो गए उसको। तो जितने फोटोज लिए थे उसने, हमने अगले दिन छाप भी दिया पेपर में, बिकॉज हम लोग थोड़ा हरामी जर्नलिस्ट भी थे यार, मतलब नॉर्मल हो गए कुतिया को बुलाया मैंने घर पे। वो टाइम भी अलग था ना, लोग बड़े अलग थे। मतलब मिस्टर बच्चन का आपको हाथ पकड़ के घर ले जाना, एक ऐसा आदमी जो उनके बारे में बुरा लिख रहा है, ठीक है, राइट। एक ये जो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि मतलब चलो ठीक है, उसने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया और ये काम हो गया, तो कभी वैसा डर नहीं रहता। एंड ऑल्सो अभी वो कितना चेंज हो गया पुराने जमाने से आपके बीच में, बिकॉज अब तो मार्केटिंग सब कुछ है। That is true. और ऐसा नहीं है कि उस समय भी प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूर था। एंड आई थिंक वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो अर्न किया जाता है, वो आप डिमांड नहीं कर सकते, वो आप कमांड कर सकते हैं। एंड बाय एंड लार्ज अगर आप किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, और अगर वो पर्सनल ना हो, वो प्रोफेशनल हो, और वो ओपिनियन चेंज भी हो जाए आगे जाकर, प्योरली बिकॉज पहले भी पर्सनल नहीं था और आगे भी पर्सनल नहीं है, दे सी इट एंड दे सी इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोगों ने एक छोटी सी गलत इमेज भी अपनी बना के रखी कि वो रियल में वैसे नहीं है, बट वो शो करते हैं कि वो बहुत हम्बल हैं, या वो बहुत हाँ वो लेते हैं बहुत अच्छे से, ग्रेसफुली क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है पूरी दुनिया में जो क्रिटिसिज्म अपने बारे में बड़े अच्छे से लेता होगा, और उसको गुस्सा तो आता ही है, और वो ऑब्जेक्टिवली कोई अपने काम को नहीं देख सकता है, ना तुम देख सकते हो ना मैं देख सकता हूँ। और अगर मैं आज कहूंगा कि यार ये इतना घटिया आरजे है हर्षित, देयर इज नो वे इन हेल यू विल नॉट थिंक ऑफ द सेम अबाउट मी यार, कि यार ये भी इतना चूतिया सा राइटर है ना ये, बट आई थिंक जो मैं कहना चाहता था हर्षित वाज मोर द पॉइंट कि यार अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आप जिस तरह पेश आते हैं, अगर आप फैन बॉय की तरह रहेंगे, अगर आप एकदम सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहे हैं, एंड मे बी सोशल मीडिया चेंज दैट, मे बी एवरीवन नीड्स टू डू दैट, मे बी यू नीड टू कॉन्स्टेंटली क्रिएट कंटेंट। अपने प्रोफाइल में आपको डेटा देना बहुत जरूरी है कि यार अगर अमिताभ बच्चन आया तो 5 अमिताभ बच्चन का फोटो डालना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक लेवल है ना, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अगर आप अगर बैठे हैं और अगर जब इंटरव्यू ले रहे हैं, तब उस वक्त के लिए अगर आप इक्वल होना, तो वो भी जो दूसरा बंदा है ना, वो भी आपको रिस्पेक्ट करता है। हर्षित, आई थिंक इफ यू डू अ गुड जॉब कंसिस्टेंटली, और वो आपको देखते हैं कि यार अगर ये क्वेश्चंस पूछता है ना, ये प्रोबिंग क्वेश्चन पूछता है, छोड़ता नहीं है, बट ये पर्सनल नहीं जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हु यू आर स्लीपिंग विद यार, अनलेस द पब्लिक इज सो बैडली इंटरेस्टेड, तो मैं एंड में पेल दूंगा, एक डाल दूंगा पब्लिक के लिए, चलो पूछ दिया, आई डोंट केयर वो आपका क्या आंसर है, आपकी निजी जिंदगी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट अगर आप छिछोरापन ना करें, और अगर आप जेन्युइनली कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आप जेन्युइनली जानना चाहते हो, आई थिंक दे गिव यू रिस्पेक्ट फॉर दैट। मयंक भाई, मुझे एक चीज ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपसे अच्छे रिव्यूज चाहते भी होंगे। पेड रिव्यूज का ये जो एक ट्रेंड है, या लोग बोलते हैं तुरंत ठप्पा लगाते हैं, अगर आप किसी की तारीफ करो, अरे डूड ये तो पेड रिव्यूज होंगे, या फिर नहीं भी होंगे, तो एक बार को दिमाग में आता है। इससे आप लोग कैसे डील करते हैं, और ऑल्सो क्या पेड रिव्यूज एग्जिस्ट करते हैं? यार जो व्यक्ति
व्यक्ति पैसे देकर रिव्यू करवा रहा होगा ना, उससे बड़ा बेवकूफ तो मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में होगा। प्योरली बिकॉज आप बिना पैसे से बहुत कुछ करवा सकते हैं इन लोगों से। एक फोन कर दीजिए, उनको लगता है कि यार आज शाहरुख खान ने फोन कर दिया, काफी है भाई। क्या पेड रिव्यूज होते हैं नहीं होते? आई वुडंट बी सरप्राइज अगर होते हैं, बट एज आई सेड आई डोंट थिंक इट्स दैट। बहुत बहुत सालों से ये होता रहा है। इनफैक्ट 70s 80s की जब मैं कहानियां सुनता हूँ तो वहां पे तो प्रॉपर बकायदा एक सिस्टम था कि आप आएंगे, एक फिल्म देखेंगे, एक लिफाफा दिया जाएगा, टेक्निकली स्पीकिंग वो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और वो एक्चुअली पैसा होता है कि भैया अच्छा लिखो फिल्म के बारे में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की क्या जरूरत है यार? कितने गरीब हो कि तुम क्या बस लेकर नहीं पहुंच सकते हो क्या फिल्म देखने के लिए, ट्रेन लेकर? तो वो सब तो एक जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था। बट बाय एंड लार्ज हर्षित, हम कुछ अगर हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया की ग्रेटेस्ट फिल्म है और आप तो 2 मिनट में देख लीजिएगा ना, ये तो बेवकूफ बना रहा था, तो आपकी तो एक ही सेकंड में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक ही सेकंड में रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, राइट? सो इसका कोई फायदा है नहीं। बट एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में, मेरी तो जबान ही फंस रही है, क्रिटिसिज्म कर ही नहीं पा रहा मैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक होता है कि आप बस किसी की इज्जत उतार दो और आपको फेमस होना है ना। ऑल्सो यू नो बिकॉज इसको सीखने के लिए कोई मतलब ऐसा कोई एक, क्योंकि अब तो कोर्सेज भी हैं आई गेस, और आपने जब शुरू किया होगा तो कोर्स नहीं होगा कोई ऐसा। आई थिंक राइटिंग बाय एंड लार्ज सिखाया नहीं जा सकता है मुझे लगता है, बट सीखा जा सकता है। अब वो सीखने के जो तरीके हैं वो आपके खुद के तरीके होंगे। दुनिया के जो टॉप फिल्म मेकर्स हैं वो फिल्म स्कूल्स नहीं गए। अगर बिना फिल्म स्कूल जाए, बिना, अगर आप फिल्म बना सकते हैं तो बिना फिल्म रिव्यू के क्लासेस के बिना फिल्म रिव्यू तो जरूर लिख सकते हैं आप। पॉइंट इज कि यार फिल्म तो बन चुकी है, अब इसका फीडबैक लेकर क्या करेगा फिल्म मेकर? वो बदल तो नहीं सकता ना। अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव ही करना है तो मैं उनके एडिट के टाइम में बता दूं ना, वो तो फिर हमारी नेट प्रैक्टिस हो जाएगी ना पहले, तो वो तो डिस्टेंस तो जरूरी है, राइट? बट आई थिंक व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज फेयर क्रिटिसिज्म, कि यार फेयर रहो, ये सब ना आने दें। आई थिंक टू सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट इन जनरल एक बड़ा मुश्किल काम है, और ये एक बहुत लार्जर डिबेट है हर्षित, कि यार आपको अगर कंगना रनावत के ट्वीट्स नहीं पसंद हैं, बट कैन यू कीप दैट असाइड जब आप कंगना रनावत की फिल्म देख रहे हैं? आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट। यू नो, वुडी एलन ने कुछ किया या नहीं किया, वुडी एलन ने, क्या आप वुडी एलन की फिल्म जब देख रहे हो क्या आप उसको परे रख सकते हैं? बहुत लोग नहीं रख सकते। बोल क्या रहा है, करता क्या है, राइट? बट इन द केस ऑफ अ फिल्म इट इन्वॉल्व्स 200 people. You may not like Salman Khan, but you cannot let that enter your space in your head when you're watching a Salman Khan film. Then you're not a reviewer in that sense. Correct, so it's important. So वो fairness रहना जरूरी है कि आप जो सोच रहे हैं फिल्म के बारे में आप वही लिखें। क्या आपके कभी रिश्ते खराब हुए बॉलीवुड में? क्योंकि आई एम श्योर आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने बहुत टाइम तक बात नहीं करी है, उन्होंने बात नहीं करी होगी। शाहरुख खान, लाइक यू नो, एक मैंने रिव्यू लिखा था मैं हूं ना का, एंड शाहरुख खान रिफ्यूज टू स्पीक टू मिड-डे फॉर मेनी इयर्स। उन्होंने मतलब एक रिव्यू के चक्कर में सारे जर्नलिस्ट का कचरा कर दिया, उन्होंने बात ही नहीं करेंगे उस पेपर से, राइट? और बहुत लफड़ा हुआ उस समय, एड्स वैड भी वापस लिए जा रहे थे। इट वाज क्वाइट अ क्रेजी थिंग। बजाई भी उन्होंने मेरी एक अवार्ड शो में भी, यू नो, ऑन द माइक ही जस्ट टुक माय, मैंने देखा है वो पार्ट। And at the same time एक कोई फिल्म आ रही थी, then you know Karan Johar got in touch, he said कि यार एक मिल लो, मैं तो किसी से मिलने के लिए तैयार हूँ यार, तो मुझे शाहरुख खान टाइम देंगे तो मैं तो पहुंच जाऊंगा और मैं तो घंटों वेट करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इट वाज नेवर पर्सनल देयर, इट्स नॉट पर्सनल नाउ, इट हैड बिकम क्वाइट बैड। एंड उस समय एक वो भी था हर्षित, एक सोच भी थी कि यार अगर लिख रहा है ना तो किसी और कैंप का होगा। फिल्म बताओ ना भाई, कौन सी फिल्म थी जिसके लिए आपने लिख दिया था? मैं हूं ना यार, मैं हूं ना। फराह खान वाज ऑन कॉफी विद करण, उनसे पूछा कि वन पर्सन, यू नो जो रैपिड फायर होता है, वन पर्सन you'd like to kill, and she said I'd like to kill the midday film critic. I'm like यार, and you know people take it very seriously, of course she's joking, you know what I mean? 2004 की बात कर रहा हूँ, हाल में आई थिंक गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, they got in touch with me to host a conversation with Farah Khan. I've not met her. And I said, fine. I mean, I don't have an issue, but she said, I'm not going to have a conversation with him. So, सोच लो यार, मतलब 16 साल हो चुके हैं और आज तक वो भूले नहीं है एक रिव्यू, 400 वर्ड का रिव्यू। I mean, come on यार। You have such a long journey. क्या कहलाना खुद को पसंद करते हो, या आप खुद को क्या समझते हैं? मेरा तो ट्विटर में जो प्रोफेशन है वो चिलर है,
चिली कर रहा हूँ यार 20 साल से. हाँ, and anything that you enjoy doing, you should do it. So I've genuinely like it's of course it's work. There's no denying that. है तो काम, but यार job नहीं है. I don't treat it as a job. कि यार मतलब ओहो आज करना पड़ेगा. I mean I'll do it because I enjoy it. अगर मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ, that's because I really want to meet that person. I have something in my mind जो मैं जानना चाहता हूँ इस बंदे से. अगर मैं कोई कॉलम लिख रहा हूँ तो I really want to talk about that particular issue. फिल्मों के बारे में मैं काफी लिखता हूँ, बट मैं पढ़ता भी पॉलिटिक्स बहुत हूँ. So I really enjoyed quizzing, for instance. तो मैं अभी भी quizzing करता हूँ, quizzes बनाता हूँ. I'll host a few quizzes as well. वो trivia nights होते हैं, वो भी करता हूँ. कि जब आप काम नहीं कर रहे हो तो क्या करें फिर? If what you do is what you enjoy, then जब कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या करते हो? That becomes an issue. तो मैं बहुत सीरियस किताबें पढ़ता हूँ तब. Are you one of them like जिनको बचपन से जो एक होता ना बहुत ही नर्ड टाइप का, बहुत ही बातें उसके अंदर से सिर्फ इंटेलेक्चुअल निकलता है, बहुत सारा इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. तो आप वैसे थे बचपन से या आप ओवर द टाइम ऐसे होते चले गए या आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो? यार जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है ना, वो सब दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा वो. बट बैठे इंटेलेक्चुअल सोच रहे खुद को. हाँ, आज इंटेलेक्चुअल हूँ. क्या कर रहे हो यार? मैं थिंकर हूँ यार. आज मैं थिंकिंग कर रहा हूँ. सुबह से थिंकिंग चल रही है मेरी, जब से उठा हूँ मैं. सो आई वाज अ वेरी वेरी एविड डिबेटर था मैं. In a very professional sense, I would go and represent India in world championships and stuff like that. Debate 5,000 rupees was a very big deal for best speaker. 5,000 रुपए मिलते थे early 90s में, बहुत बड़ी बात है यार. So a lot of my writing actually comes from debating. जैसे मैंने कहा आपसे, अच्छा बहुत young age से मैं column लिखना शुरू कर दिया मैंने. So that is something that over a period of time मैंने hopefully try किया होगा improve करने का. वो तो जो पढ़ रहा है वही बताएगा. I'm sure यार, मैं पढ़ता हूँ, मैं आपका फैन भी हूँ, मतलब ऐसा नहीं है. और ये बात बोलनी नहीं थी, इस इंटरव्यू में मैंने सीखा है. but I just want to say कि नहीं यार, I think बोल देना चाहिए. I mean I was just interviewing रहमान yesterday, and रहमान का मतलब हम में से कौन फैन नहीं है, right? But of course जब बात कर रहे हैं तब वो नहीं झलकना चाहिए, पर जाते तो जरूर बोल दिया मैंने यार कि भैया इतना बड़ा फैन है ना, एंड शुरुआत में बोल दिया. It's a great way to warm up someone कि वो समझ जाए कि यार I'm coming from a good space, and then that shouldn't stop you from asking things that maybe उसको थोड़ा uncomfortable. That was my next question कि आपको जब how to create a good interview, like एक अच्छा इंटरव्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे गंदे सवाल भी नहीं चाहिए कि भाई सामने वाला उठ के ही चला जाए. So is there any structure of particular good interviews like which you can conduct, और या फिर आप ऐसा होता है कि you go with the flow and जो उस टाइम पे genuine guts आपके कह रहे हैं वो आप पूछें? यार हर्षित, तुम आरजे हो, you'll know more about interviewing people than I would. I can just tell you what I follow personally. जो मेरा जो तरीका है वो मैं आपको कह सकता हूँ. I think one of the things that I've missed about a lot of interviews in general, because एक इंटरव्यू करने से पहले उस बंदे का मैं सारे इंटरव्यूज देख लेता हूँ. So I would have spent a lot of time having watched every interview of theirs. And one thing I noticed कि जो बंदा जो इंटरव्यू कर रहा है ना, वो अपने 10 क्वेश्चन लेकर आया है और वो सुन ही नहीं रहा कि वो क्या कह रहा है दूसरा बंदा. उसने आपकी तरह बॉल फेंका है और आप कैच ही नहीं कर रहे हो, अगले क्वेश्चन पे चले गए. So I think that I try and ensure कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उसको सुनूं और उससे एक सवाल निकालूं, ये नहीं कि अगला सवाल पे चले जाऊं. राइट? मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक बार भी जरा भी सोचा नहीं था कि इस कॉन्वर्सेशन में I know of course you're a professional, Harshit. Of course I'm and this is what you do for a living as well, and I love the stuff that you guys do here, and especially you, Harshit. But I think what I miss about journalistic interviews is कि वो अच्छा खासा आपको कुछ एक लीड कर रहा था और आप उधर गए ही नहीं उस रास्ते में. And I think you put it earlier in this conversation कि यार it is not important what you're asking, it is important how you're asking. एक बार ऐसा हुआ I think sometime in the late 2000s एक नया चैनल शुरू हुआ था फिल्मी करके, एंड उन्होंने मुझे ब्रीफ ये दिया कि यार जैसे करण थापर इंटरव्यू करता है ना, वैसे तुम इंटरव्यू करो with people from films. I started hating that interview purely because, and of course that was a tone, and that tone came very easily to me. जब मैं 20s में था ना, तो मैं एक नंबर का चूतिया बच्चा था. मतलब मेरे रिव्यूज भी ऐसे ही होते थे. मतलब गाली के अलावा मैंने सब कुछ किया यार, बंदर बुलाया लोगों को. You know, वो एज के बाद there is a certain maturity that comes, a certain empathy एक आती है. And अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं मतलब एक तरीके से कहता हूँ जो मैं पहले नहीं कहता था. मैं मुंहफट की तरह बातें करता था पहले, बातें भी वैसे करता था, लिखता भी वैसे ही था.
right? And I mean, it's all who you are. So I wasn't lying then, और आज भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ. But the point I understood over a period of time was कि जब करण थापर किसी को इंटरव्यू करते हैं हर्षित, तो वो यूजुअली एक पब्लिक फिगर जो वो होता है वो एक पॉलिटिशियन होता है, और पॉलिटिशियन हमें कुछ ओ करता है, हम उन्हें वोट करते हैं, राइट? तो उसके बाद वो हमारे टैक्स पेयर्स मनी है उनके हाथ में होता है, राइट? उसके बाद वो करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. भाई अगर कोई फिल्म का बंदा हो तो अगर आपको नहीं पसंद है ना तो आप उसकी फिल्में ना देखें, उसके ऊपर करण थापड़ पेलने की जरूरत नहीं है, you know. So I realized quite early on that they don't owe you anything. That's true. आप मत देखें. So I hated that show because of that reason. In fact, I was trying to find those. मैंने कोशिश की सारा फिल्मी से कोई those are really fun interviews. अगर कोई सारा फिल्मी से कोई देख रहा हो, if they can find this show, it was called आज की फिल्मी खबर. I think you should be able to ask that question in a way that doesn't seem like कि आप एकदम sleazy type, you know, सीधी बात कर रहे हैं. But आपने जो ये किया, जी, you know? I think. Do you also feel this way, like, you know, दिल्ली में कुछ लोग ज्यादा ही सेक्टर 16 में सीरियस है. फिल्म सिटी में मतलब आप जाएंगे तो वो अलग तरीके से सवाल भी पूछते हैं. हाँ, बिकॉज उनकी जो ट्रेनिंग है वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में हुई है, और वहां आप इसी तरह सवाल पूछना चाहिए. अगर आप इस तरह सवाल नहीं पूछ रहे हैं और ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं भाई. बट when you're talking to people from art and entertainment, then they deserve your respect because they've done a lot to get to where they are, right? And बहुत लोग ऐसे जो सुन रहे हैं, they really look up to these people for their craft, for their art. तो वो भी थोड़ा झलकना चाहिए. And of course कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से होती हैं, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्टेड है. तो आप ये ना करें कि भैया नहीं मैं तो बड़ा इंटेलेक्चुअल ही हूँ, आज थिंकर आ गए इंटरव्यू करने के लिए. नहीं यार, पूछ दो, बट इस तरह पूछो कि लगे कि यार आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, बट यार ये बताओ कि यार तुमने वो किया था क्या. आई डोंट थिंक इतने सारे प्रोफेशंस होंगे दुनिया में, या कुछ ऐसे एरियाज होंगे पूरी इंडिया में, बट डेफिनेटली पूरी दुनिया में, जहां इतने लोग रहते हैं जिनकी इंटरेस्ट आर्ट में हो, इनकी इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट में हो, इनकी इंटरेस्ट स्टोरी टेलिंग में हो, इनकी इंटरेस्ट इन जनरल, आप चाहे फैशन फोटोग्राफी ले लें या आप फिल्म मेकिंग ले लें या राइटिंग ले लें, एंड ये सब एक ही एरिया में रहते हैं, ठीक है. तो एंड इन्होंने परस्यू किया है इस प्रोफेशन को. इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको 9 बजे सुबह उठना पड़ता है काम करने के लिए, राइट? और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने सोचा हो कि आगे जाकर अच्छा परिवार हो, 2 बच्चे हो, कुंभ मेला जाए. आई थिंक ये सारे लोग एक जगह में रहते हैं. एंड इट वाज अ बिग रेवलेशन फॉर मी. मैं दिल्ली से आया था, एंड दिस वर्ल्ड इज अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड. एंड फॉर अ जर्नलिस्ट, मैं तो कोई भी जर्नलिज्म कर सकता था ना, पॉलिटिकल भी कर लेता या बिजनेस जर्नलिज्म भी कर सकता था. आई थिंक व्हाट ड्रू मी टू दिस वर द पीपल. इतने लिबरल माइंडेड लोग आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, एक ही 4 किलोमीटर रेडियस में, राइट? एंड और इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कैरेक्टर नहीं है. हर बंदा कैरेक्टर है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिपोर्टिंग अबाउट द वर्ल्ड, थैंक गॉड आई एम रिपोर्टिंग अबाउट एंटरटेनमेंट. कहीं और तो मैं पक चुका होता. एंड इफ दैट इज ग्लैमर, देन बहुत ग्लैमर है. एंड सही बताऊं, मैं ये बहुत देर तक कॉन्वर्सेशन चल सकती है, बट इसको मैं बचा के रखता हूँ. मैं दोबारा फिर से एक बार इंटरव्यू करूंगा आपका, और ये मैं इसी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ. एंड क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लोर करनी है, बट टाइम थोड़ा कम है. बट थैंक यू सो मच भाई मुझसे बातचीत करने के लिए. एंड ऑल्सो जाने से पहले अगर आप एक बार बोल दीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये नया चैनल है यूट्यूब पे which I recently started called Shrivastava Ji. Hi, this is Mayank Shekhar, and please subscribe to the channel Shrivastava Ji.